अमेरिका के अंदर से जो न्यूज आ रही है जो दुनिया को सन्न कर दी। अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ हेड 120 बायोलॉजिकल लैब में कभी कभी पावर बढ़ाने के लिए, स्टीम लेवल पर ले जाने के लिए देश कुछ भी करने लगे। देखिए, अमेरिका जो है सुपर पावर बनने के लिए मानवता को ही दांव पे लगा दिया है। अमेरिका के अंदर से जो न्यूज आ रही है जो दुनिया को सन्न कर दी है, और ये न्यूज देने वाला कोई आम आदमी नहीं है। अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ हेड ये हैं तुलसी गबार। उनका कहना है कि अमेरिका 30 देशों में 120 बायोलॉजिकल लैब में फंडिंग कर रहा है। आप समझ लीजिए। अब बायोलॉजिकल लैब्स होते क्या है आप समझिए। बायोलॉजिकल लैब में जितने भी नेचुरल वायरस हैं उसको गेन ऑफ फंक्शन यानी स्टीम लेवल तक उसको ले जाकर उसके लिए वैक्सीन तैयार किया जाता है। और 1972 से 1974 में अमेरिका ही इसके लिए एक रूल लाया था। उस रूल का नाम था बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। उसमें अब तक 190 देश साइन कर चुके हैं और उसमें आज भी इजराइल साइन नहीं किया है। और तुलसी गबार का कहना है, एक देश का नाम भी सामने लाई है कि यूक्रेन में भी ये चल रहा है। आप समझिए, यानी जो 30 देश से कौन कौन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है, क्या पाकिस्तान भी हो सकता है, क्या जापान भी हो सकता है, क्या दक्षिण कोरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। अब रह गई कि ये जो चल रहा था, ये तुलसी गबार का कहना है कि बाइडेन के समय से ही चल रहा था। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे राष्ट्रपति के लिए, तो एक चीज बोले थे कि दुनिया में कहीं भी बायोलॉजिकल लैब में फंडिंग होता है तो हम रोक देंगे। यानी इनको पता था। अब समझिए, आज अगर ये तुलसी गबार का ये स्टेटमेंट आ रहा है तो यानी ये अमेरिका अभी भी इसको कंटिन्यू करके लेके चल रहा है, यानी जारी रखा है। अब इसमें कई चीजें सामने आ रही है। ये अमेरिका आज ये चीज कर क्यों रहा है। दूसरी बात, आप याद कीजिए, यही अमेरिका जब 2006 में इराक में सद्दाम हुसैन को मारा था, यही बात आई थी, इराक जो है बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है। फिर देखिए, आज ईरान पर जो हमला हो रहा है, कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका दोनों का कहना है कि ईरान बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है। आप समझिए। और एक चीज फिर ध्यान दीजिए, इजराइल साइन नहीं किया है इस पे। अब एक इसमें और चीज आ रहा है। आज रूस जो बोला कि यूक्रेन बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है इसीलिए हमला कर रहे हैं, अब ये अमेरिका के तरफ से जो तुलसी गबार का स्टेटमेंट आ रहा है यूक्रेन को लेकर जो क्लियर कर दी है, अब ये प्रूफ हो जाता है कि यूक्रेन में अमेरिका फंडिंग कर रहा था बायोलॉजिकल लैब में। अब देखिए, ये यूक्रेन के लिए भी खतरा हो गया। अब अगर रूस उसको ठोक रहा है तो दुनिया इस बात की सत्यापित हो जाने के कारण चुप रहेगी। अब यूक्रेन जो है कहीं ना कहीं अमेरिका के इस स्टेटमेंट से वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आएगा। और इसके साथ हर देश, जिसे मान लीजिए आज भारत से पाकिस्तान को टेंशन है, आज पाकिस्तान से अमेरिका के नजदीकी बढ़ रहा है, तो बहुत सारे सवाल उठने लगे और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं मानवता के लिए घातक होंगे। आप याद कीजिए, जब चाइना का वुहान शहर चर्चा में आई थी तो क्यों आई थी? चर्चा में आई थी कोविड के चलते, और एक कोविड पूरी दुनिया को तबाही ला दिया था। आप अगर एक चाइना के एक शहर से एक वायरस डेवलप होकर दुनिया में तबाही ला दिया, तो अब ये स्टेटमेंट कितना खतरनाक है कि दुनिया के 30 देश में और 120 लैब में फंडिंग हो रहा है, तो दुनिया की तबाही का आलम क्या होगा। समझिए, ये अमेरिका क्या कर रहा है। कभी कभी पावर बढ़ाने के लिए, स्टीम लेवल पर ले जाने के लिए आदमी जब कुछ भी करने लगे, देश कुछ भी करने लगे, तो दुनिया में तबाही तो निश्चित।